भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए आज जब देश विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो खेती अब सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी एक मॉडर्न इकोसिस्टम बन चुकी है। इसीलिए जरूरत है कि युवा इस क्षेत्र में मॉडर्न स्किल्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ कदम रखें, जिसके लिए उन्हें तैयार कर रही हैं यूनिवर्सिटीज। Other than education, we are doing research especially in onion and millets. We are repeatedly cultivating onion with different fertilizer doses, with different organic fertilizers. We came to know that the fertilizer, inorganic fertilizer is very lesser yield than organic fertilizers. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इसी विजन के साथ फ्यूचर रेडी एग्री प्रोफेशनल्स तैयार कर रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में 100 एकड़ से अधिक फार्म लैंड एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह काम करती है, जिससे स्टूडेंट्स को क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ रियल फील्ड एक्सपोजर मिलता है। एग्रीकल्चर एजुकेशन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फंडामेंटल से होती है। स्टूडेंट्स को सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, प्लांट साइंस, क्रॉप प्रोटेक्शन और एग्री इकोनॉमिक्स जैसे कोर सब्जेक्ट्स में इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। We have learned about different types of mushroom and morphology of the mushroom. With this knowledge, we can able to start a new business about the mushroom cultivation and the profit is maximum with this knowledge. आज एग्रीकल्चर केवल क्रॉप्स तक सीमित नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को मशरूम प्रोडक्शन, बी कीपिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग जैसी एलाइड एक्टिविटीज में भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल समझने में मदद करती है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स को मल्टी स्किल्ड एग्री प्रोफेशनल्स बनाती है। In our college, they are giving practices on apiculture, which is rearing and managing of honeybees. From this, we get the valuable products such as honey, bee wax, and other royal jellies. Actually, we need a special structure called beehives for the rearing and managing of honeybees. This consists of 4 structures. One is top board, bottom board, and brood chamber and super chamber. आज एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर आई है। ड्रोन्स की मदद से क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, पेस्ट डिटेक्शन और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एक्यूरेट तरीके से पहचाना जा सकता है। ड्रोन की मदद से खाद और पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से इनपुट कॉस्ट कम होती है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। One of the most important machinery what we see today is which has tremendously changed the face of one of the form of agriculture is drone technology, where it will be used for the pre-emergent spray, post-emergent spray, liquid fertilizer. In every aspect, drone was much helpful. Where here students learn about how to assemble a drone. Practically, they do the hands-on training, and they also learn how to train the model. Then, at the end of the time, they learn how to make a pilot training of the drone. Everything. प्रधानमंत्री जी के विजन और निरंतर प्रयासों से आज मिलेट्स को देश भर में एक नया बूस्ट मिला है। मिलेट्स न सिर्फ लोगों को बेटर न्यूट्रिशन और हेल्थी लाइफस्टाइल की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि किसानों की इनकम ग्रोथ में भी एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। देश में मिलेट्स का प्रोडक्शन और एडॉप्शन बढ़े, इसके लिए यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रिसर्च, फील्ड ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रहा है। We have cultivated the crops like samai, varagu, tinai and kudirevali. So the recommend for cultivating millets are nutritious. It supplies vitamins, minerals like zinc, iron, which helps to improve the immune response, and also it will detoxify the health of liver, and also it helps to de-aging, and it will release glucose in a bloodstream in slow steady race, and so diabetic patients can utilize the millets. So we are cultivating. एग्रीकल्चर साइंसेज में स्टूडेंट्स को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम्स, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग जैसी एडवांस टेक्निक सिखाई जाती हैं।
इनका फोकस है हायर प्रोडक्टिविटी, लोअर इनपुट कॉस्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Our faculty and students are focusing the interdisciplinary, transdisciplinary and multidisciplinary research inside the campus. And the objectives of our university are clearly defined and fully aligned with the National Education Policy 2020 and Viksit Bharat Mission. एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं, ये भविष्य को सींचने की जिम्मेदारी है। जब एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी एक साथ आगे बढ़ते हैं तो खेत सिर्फ अन्न नहीं उगाते, बल्कि अवसर, आत्मनिर्भरता और देश की तरक्की में भी अहम भूमिका निभाते हैं। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और रिसर्च को एक साथ जोड़ता है। यहाँ स्टूडेंट्स जॉब रेडी ही नहीं बल्कि नेशन रेडी एग्रीकल्चर लीडर्स बनते हैं, जो कि भारत को एग्रीकल्चर में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।